अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारे मुल्क के जो हालात हो चुके हैं आपके सामने हैं। कभी यूनिट महंगी और कभी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इतना ज़्यादा जो है वो टैक्स और इतनी ज़्यादा महंगी बिजली हो चुकी है कि जिसके एक दो पंखे चलते हैं उसका भी 10-10 हज़ार जो है ये बिल आ रहा है। तो ये तो यार चलता ही रहेगा, यानी कि ये ड्रामेबाजी जो है ये चलती रहेगी। जो भी हुकूमत आए इसी तरह कभी कुछ होगा कभी कुछ। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें इसका परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना होगा कि इस चिक चिक से हम बाहर निकल जाएं और इस मुसीबत से बाहर निकल जाएं। तो इसका आज के दौर में जो बेहतरीन हल है वो है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम लगा के आप आसानी के साथ इन सब से निजात हासिल कर सकते हैं। हाँ, एक बार इन्वेस्टमेंट है, एक बार आपको मुश्किल लगेगी, लेकिन आस्ता आस्ता आपको महसूस होगा कि आपकी जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट थी वो आपको फ़ायदा दे रही है। एक और चीज़, अगर आपने सोलर सिस्टम लगवा लिया है, सोलर सिस्टम लगवाने के बाद अगर आप वापडा से यूनिट ले रहे हैं, अगर आप वापडा की यूनिट को कंज्यूम कर रहे हैं, तो मेरी नज़र में आपका सोलर सिस्टम लगाने का कोई भी फ़ायदा नहीं। क्यों? क्योंकि जब सोलर सिस्टम लगाया तो फिर आपने उनसे क्यों कंज्यूम करनी है, क्यों आपने यूनिट जो है वो यूज़ करनी है। तो ये सब कुछ कैसे मुमकिन है? बिल्कुल आसानी के साथ आप ये सब कुछ कर सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मैंने अपने घर पे 6 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया है, जिसकी मैं मुकम्मल इन्फॉर्मेशन, जिसका मैं अपना जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उम्मीद है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आपका इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको इतनी मालूमात हो जाएगी कि अगर आप भी सोलर सिस्टम की जानब जाना चाहते हैं तो आपको बेसिक चीज़ों का और इसके कितने फ़ायदे हैं इनका पता चल जाएगा। और सबसे मेन चीज़, इसके ऊपर खर्चा कितना आता है, हम दिन और रात इस पर कितना लोड और किस तरीके से चला सकते हैं। लोगों के माइंड में ये कंसेप्ट है कि सोलर तो सिर्फ जब धूप हो उसी टाइम काम करता है। तो बिल्कुल सिर्फ धूप हो काम तो उसी टाइम करता है, लेकिन आप इसको मैनेज करके रात के टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। वो किस तरह, मैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में दूंगा। तो चलें स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं सारी चीज़ें। सबसे पहले पैनल डिस्कस करेंगे, कौन से पैनल लगाए, उसके बाद इन्वर्टर और जितनी भी चीज़ें हैं, और फिर लास्ट में मैं आपको एक एक चीज़ की कीमत बताऊंगा जो मुझे कितने कितने की मिली। और शायद आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद कीमतें कुछ ज़्यादा हो गई हों या शायद कम हो गई हों, क्योंकि मैंने ये सब कुछ अगस्त के महीने में परचेज़ किया था। अच्छा, बाकी सारी डिटेल्स की जानब जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको छत पे लेके जाता हूं। सबसे पहले मैं आपको अपना सोलर सिस्टम, जो सोलर पैनल्स हैं वो दिखाता हूं। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूं, कौन कौन सी चीज़ें लगी हैं, कैसे लगी हैं, यानी कि जितना भी ये पूरा सिस्टम होता है वो सब को मैं आपको साथ साथ दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं अभी ऊपर पहले जाऊँ जहाँ पर प्लेटें वगैरह लगी हुई हैं हमारी। यहाँ पे ऊपर जाना भी बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पे ये कैमरा भाई साहब पहले से रख के बैठे हुए हैं, शाहजेब। तो यहाँ पे ये हैं जी हमारे पैनल्स हैं, प्लेटें हैं। बारिश की वजह से ऊपर आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिट्टी नज़र आ रही है, तो मैं अभी इनकी डिटेल्स आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें पैनल्स की, तो यहाँ पे मेरे पास ये 9 पैनल इस साइड पे लगे हुए हैं और 3 पैनल ये मेरे दूसरे छत पे लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी। यानी कि टोटल मेरे पास 12 पैनल लगे हुए हैं और ये जिंको कंपनी के हैं। जिंको कंपनी के हवाले से यहाँ और एक और चीज़ आपको पैनल्स के हवाले से बताता चलूँ कि तकरीबन 3-4 ऐसी कंपनीज़ हैं जिनके पैनल, जिनमें से कोई भी आप एक कंपनी चूज़ कर सकते हैं। चारों की चारों कंपनीज़ बेस्ट कंपनीज़ हैं, जिनमें एक जिंको है, दूसरे नंबर पे कैनेडियन सोलर आता है, तीसरे नंबर पे मेरे ख्याल में एक और ये 2 और इसके अलावा कंपनीज़ हैं जिनके मुझे नाम नहीं याद, लेकिन बाद में मैं नेट से देख के तो इस वीडियो के ऊपर आपको डिस्प्ले में दिखा दूंगा, आप देख लीजिएगा, आपको नज़र भी आ रहे होंगे। ये 4 कंपनीज़ हैं, इनमें से जो आप चूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। यानी कि चारों में से ये नहीं है कि इनमें से ये अच्छी है या वो अच्छी है, चारों बेहतर हैं, जो भी आपको पैनल मिले। मैं आपको एक और भी चीज़ बताऊं कि इन पैनल्स के हवाले से मेरे साथ भी धोखा हुआ। पहले मैं 6 पैनल लेके आया था, जिंको कंपनी के करके उसने मुझे दिए थे, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं थे, वो 2 नंबर निकले। तो उसके बाद अभी दोबारा मैं ये लेकर आया हूँ वो वापस करके। तो अगर जो भी आप पैनल लें, जिस भी कंपनी का लें, 100% गारंटी होनी चाहिए कि वो ओरिजिनल पैनल है, उसको वेरीफाई करें और जो आपको वो बिल बना के दे उसके ऊपर वो लिखे कि अगर ओरिजिनल ना हो तो वो ज़िम्मेदार होगा। यहाँ पे अभी बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। आज मौसम प्यारा था, इसलिए मैंने सोचा आज इस पे वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूँ।
अच्छा, यहाँ पे मेरे पास 540 वाट के 12 पैनल हैं। इनकी प्रोटेक्शन कितनी है वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। यहाँ पे ये मेरे जो पैनल हैं ये मैंने 6-6 का सेट बनाया हुआ है, यानी कि सीरीज़ में 6-6 को करके। तो उसके बाद अब बाकी सिस्टम मैं आपको दिखाता हूँ कि बाकी सिस्टम कौन सा है। अब हमें नीचे जाना होगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं जी बाकी सारे सिस्टम की। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ। यहाँ पे ये दूसरा मोबाइल है मेरा, इस पे अभी टाइम देखें रात के 9 बजे हैं। वो दूसरा हिस्सा जो मैंने पहले आपसे शेयर किया वो थोड़ी पहले वीडियो बनाई थी, उसके बाद इमरजेंसी मुझे कुछ काम जाना पड़ा तो मैं वहाँ पे चला गया। तो अभी रात के 9 बजे बाकी वीडियो जो है ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखें सबसे पहले ये मेरा इन्वर्टर है जो कि क्राउन कंपनी का है। यहाँ पे एक और भी चीज आप देखें, यहाँ पे ये देखें इस साइड पे ये जो आपको 000 नजर आ रहा है, ये 000 का मतलब है कि इस टाइम मेरी सोलर से कोई भी यानी कि सोर्स नहीं आ रही, यानी कि सोलर से इस टाइम कोई भी पावर वगैरह नहीं आ रही, क्योंकि रात का टाइम है। जाहिर सी बात है रात को सोलर से कहाँ पे आएगी, कहाँ से आएगी। इस साइड पे सोलर है, सोलर से कुछ नहीं आ रहा। इस साइड पे ये जो आपको 0 नजर आ रहा है इसका मतलब है वापडा। तो वापडा से भी मेरी कोई भी चीज नहीं आ रही क्योंकि मैंने वापडा भी बंद की हुई है। उसके बाद ये ऊपर ये आपको 48.1 वोल्ट जो लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये इसका मतलब है कि मेरी बैटरी अभी इतनी रह गई है। और यहाँ पे ये जो ऊपर से नीचे एरो नजर आ रहा है आपको, इस टाइम जो मेरा सारे घर का सिस्टम चल रहा है, इस टाइम 3 पंखे और एक मेरा मुकम्मल कंप्यूटर सिस्टम चल रहा है, जो कि यानी कि बैक साइड पे जो ये मेरे बैटरी बैकअप से चल रहा है। तो ये अभी मेरा जो रात के 9 बजे हैं तकरीबन, आज बारिश थी, बादल थे, तो मेरे ख्याल में 5 बजे जो है वो सूरज की बिल्कुल किरणें खत्म हो गई थी, सोलर से कुछ भी आना बंद हो गया था। तो उससे तब से लेके अभी तक एक सेल जो है ये बैटरी का कम हुआ है। तो ये पूरी रात मेरी बैटरी बैकअप ये 3 पंखों पे आसानी के साथ निकाल देगी। अरे यहाँ पे पहले मैं आपको ये चीज़ें बता दूं, फिर मैं आपको इनकी कीमतें बताऊं, और उसके बाद और बहुत ही ज़बरदस्त प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं जो सारे सिस्टम को कंट्रोल करती हैं, मैं आपको वो बताता हूं। सबसे पहले यहाँ पे देखें, ये क्राउन कंपनी का 6 किलोवाट का मेरा इन्वर्टर लगा हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, इन इन्वर्टर का एक बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम होता है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका एक फ़ायदा होता है। वो ये होता है कि मिसाल के तौर पे मैं इसमें वापडा भी ऑन कर देता हूँ, मैं इसमें सोलर भी ऑन कर देता हूँ, और मैं इसके अंदर बैटरी भी साथ लगा देता हूँ। तो इसके अंदर से हम ये सेटिंग कर सकते हैं कि सबसे पहले हमारी सोलर यूज़ हो, सोलर से अगर बिजली नहीं आ रही तो ऐसी सूरत में दूसरे नंबर पे बैटरी यूज़ हो, बैटरी भी खत्म हो गई या फिर तीसरे नंबर पे ये यूज़ करेगा हमारी वापडा को। या फिर अगर सोलर से कम बिजली आ रही है तो आधी सोलर से लेगा और आधी बैटरी से लेगा, या फिर आधी सोलर से लेगा आधी बिजली से, यानी कि जितना भी आपका सोलर आ रहा है। तो बहरहाल यहाँ पे ये क्राउन कंपनी का एक हमारा इन्वर्टर है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे ये मैंने एक डीसी ब्रेकर लगाया हुआ है। ये डीसी ब्रेकर किसका है, इस वाली जो ये वाली इसके अंदर जो हमारी केबल आ रही है वो सोलर की आ रही है। तो ये सोलर की केबल के साथ डीसी इन्वर्टर है। अगर मैं इसको बंद करूंगा तो सोलर का कनेक्शन इसके साथ डिस्कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये सोलर के प्रोटेक्शन के लिए, सोलर के लिए ये ब्रेकर लगाया हुआ है ऑन ऑफ के लिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे एक ये ब्रेकर लगा हुआ है, ये ब्रेकर लगा हुआ है हमारे बैटरी बैकअप के साथ, यानी कि बैटरी के साथ। उसके बाद यहाँ पे ये मेरी 4 अदद बैटरीज पड़ी हुई हैं, ये ट्यूबलर बैटरीज हैं, 4 अदद TX 1800 इनका मेरे ख्याल में मॉडल है। तो यहाँ पे ये 4 बैटरीज जो है ये पड़ी हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको एक और भी चीज़ नज़र आ रही होगी कि यहाँ पे इतना ज़्यादा कोई प्रोफेशनल काम नहीं हुआ उसकी 2 वजूहात हैं। पहली ये कि ये सारा काम मैंने खुद किया हुआ है, और दूसरे नंबर पे दूसरी वजह ये कि ये स्टोर है जिसके अंदर, ये यहाँ पे देखें, ये स्टोर है जिसके अंदर मैंने ये सारा सिस्टम रखा हुआ है। स्टोर में ये सारा सिस्टम रखने की वजह क्या है, पहली सबसे मेन चीज़ है कि मैं चाहता था कि अपने सारे सिस्टम को यानी कि लो हाइट पे इंस्टॉल करूं, जहां पे इजीली मैं आके अगर बैटरियों का पानी चेक करना है, क्योंकि इतनी बैटरी हैं तो पानी वगैरह चेक करना है, तो अगर ऊपर होगा तो बंदा थोड़ी सी कुताही कर देता है, चलो यार कल चेक करेंगे, चेक कर। तो यहाँ पे नीचे पड़ा हुआ है, तो मेरे अलावा कोई भी घर का फर्द आके आसानी के साथ चेक करता रहेगा और देखता रहेगा। उसके बाद यहाँ पे ब्रेकर वगैरह है, तो मेरे अलावा भी कोई भी अगर इसको कुछ करना चाहेगा आसानी के साथ कर सकता है, क्योंकि नीचे सारा सिस्टम लगा हुआ है। और दूसरे नंबर पे मेरे पास स्टोर था, अवेलेबल था, स्पेस थी, तो इसलिए मैंने इसको एक साइड पे लगाया। वैसे तो आपका जो डीबी होती है यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है, वहां पे भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा सिस्टम होता है तो एक साइड पे हो तो ज्यादा बेहतर रहता है। मैं आपको डीबी बॉक्स भी दिखाऊंगा, उसमें बहुत जबरदस्त कुछ डिवाइसेस मैंने लगाई हुई है, वो आपसे शेयर करूंगा। अब यहाँ पे आपको एक ये नजर आ रहा है
जो कि ये यहाँ पे इसको हम चेंज ओवर भी बोलते हैं, लेकिन ये यहाँ पे ये जो मैंने लगाया हुआ है ये पहले का लगाया हुआ था, ये अभी आप ऐसे समझे मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहा। यहाँ पे ये नीचे आपको 3 ब्रेकर नजर आ रहे हैं। एक ब्रेकर इसमें मैंने बंद किया हुआ है, ये वापडा का ब्रेकर है जो वापडा से सप्लाई हमारे इन्वर्टर को देता है, जो कि मुझे वापडा नहीं चाहिए। ये मैं इसको बंद ही रखता हूँ, सारा दिन सोलर पे चार्ज होता है, रात को भी सोलर पे बैटरी बैकअप से चलता है मेरे घर का सारा सिस्टम, और दिन के टाइम सोलर से चलता है। ये आगे वाले जो 2 ब्रेकर हैं, ये जो हमारे सोलर से बिजली आगे मेरे घर को जा रही है उसका ये जो है ये बटन है। अगर मैं इनको बंद करूंगा, यहाँ पे देखें मैं इनको बंद करने लगूँ, बंद किया तो मेरी लाइट भी बंद होगी। तो ये जो मेरे घर से आगे सप्लाई जा रही है ये उसके ब्रेकर हैं, यानी कि मेन ब्रेकर जो इन्वर्टर के हैं। यहाँ पे ये मेरा सेटअप हो गया जो आपने देख लिया, यहाँ पे ये बैटरीज और यहाँ पे ये चीज़ें। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नीचे नीचे जहाँ पे डीबी बॉक्स है जो कि सबसे अहम चीज़ है, उसकी तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद हम यहाँ पे आ चुके हैं अपने डीबी बॉक्स के ऊपर। यहाँ पे अब ये चीज़ समझने वाली है, अगर आप सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। यहाँ पे आपको ये 2 चेंज ओवर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे एक ये हाई लोड का है, एक ये लो लोड का है। अब देखें हाई लोड वाला जो ये चेंज ओवर है ये भी यहाँ पे सोलर पे है, 2 नंबर पे मैंने सोलर रखा हुआ है, और लो लोड वाला भी मैंने 2 नंबर पे सोलर रखा हुआ है, और 1 नंबर पे वापडा है, दोनों का 1 नंबर पे वापडा है। अब मैंने अपने पूरे घर का जो लोड है, यानी कि जितने भी मेरे घर में चीज़ें हैं उनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक हाई लोड, जिसमें हाई लोड में क्या आता है, एसी आ गया, पानी वाली मोटर आ गई, ये चीज़ें हाई लोड में, तो 3 चीज़ें ही हाई लोड में होती हैं। उसके बाद जो लो लोड है उसमें आ जाती है हमारी फ्रिज, घर के पंखे और लाइटें, यानी कि ये लो लोड में आ गई। अब जो मेरा लो लोड है ये दिन और रात मैं सोलर सिस्टम पे चलाता हूँ, यानी कि दिन के टाइम सोलर पे और रात के टाइम पूरी रात ये लो लोड जो है ये बैटरी पे चल जाता है। लेकिन हाई लोड में एसी वगैरह होता है, पानी वाली मोटर होती है, वो जाहिर सी बात है रात को बैटरी पे चलाएंगे तो वो तो नहीं चलेगा, बंद हो जाएगी, बैटरी बैकअप ख़त्म हो जाएगा विद इन 2-3 आवर्स। तो इसलिए मैंने हाई लोड को बंद किया हुआ है, हाई लोड को सॉरी मैंने एक साइड पे किया हुआ है। तो यहाँ पे इसके साथ हाई लोड के साथ मैंने ये वाली एक डिवाइस लगाई हुई है। कुछ दिन पहले मैंने इस पे एक वीडियो बनाई थी जो कि प्रोग्रामेबल टाइम स्विच है। अब इसके अंदर मैंने टाइम सेट किया हुआ है कि जैसे ही सुबह सूरज निकलेगा तो मेरे ये जो हाई लोड वाला ये चेंज ओवर है इसको ये सोलर वाली सप्लाई दे देगा, और जैसे ही सूरज यानी कि डूबेगा, किरणें ख़त्म होंगी, यानी कि सोलर से हमारी पावर आना बंद होगी, उसके साथ ही ये इसको सोलर की पावर देना बंद कर देगा। यानी कि जैसे ही सूरज निकलेगा मेरे घर का हाई लोड जो है वो चलना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही सूरज बंद होगा, सॉरी जैसे ही सूरज जो है वो ग्रुप होगा तो उसके साथ ही ये सोलर पे यानी कि इसको हाई लोड का पावर देना बंद कर देगा। लेकिन इमरजेंसी की सूरत में अगर मुझे इन केस रात के टाइम भी हाई लोड चलाना पड़ गया तो मैं ये चेंज ओवर को वापडा पे करके चला सकता हूँ। लेकिन कभी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो हमारी पानी वाली मोटर है उसको भी मैंने इस तरह सेट किया हुआ है कि वो हर टाइम फुल रहता है पानी, तो इसलिए रात के टाइम वो फुल हो जाती है, सुबह तक वो पूरी रात निकाल देती है। सुबह जैसे ही यहाँ से इसको ये वाला स्विच यहाँ पे हाई लोड को पावर देता है, सोलर की धूप निकलती है, तो उसके साथ ही वो पानी की मोटर ऑटोमेटिकली जो है ये चलना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे ये हमारे ब्रेकर हैं, और यहाँ पे ये मेन ब्रेकर वापडा का है, और इसके बाद यहाँ पे एक वोल्टेज एंड एम्पेयर प्रोटेक्शन यानी कि प्रोटेक्टर लगा हुआ है। ये भी बहुत ज़रूरी होता है घर में, अगर हाई वोल्टेज आ जाते हैं या लो वोल्टेज आ जाते हैं तो आपका जो इन्वर्टर है उसको ये सेव रखता है, और उसके अलावा बाकी घर की जितनी भी चीज़ें उनको ये महफूज रखता है। तो ये चीज़ें थी हमारे डीपी बॉक्स के अंदर, जो कि अगर आप सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ये वाली जो डिवाइस है ये प्रोग्रामेबल टाइम स्विच, इसके ऊपर भी, और उसके बाद ये वाली जो वोल्टेज एंड एम्पेयर प्रोटेक्टर है इसके ऊपर भी, इन दोनों के ऊपर मैंने एक अलग से फुल डिटेल के साथ वीडियो बनाई हुई है। वो उन वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक दे दूँगा। यहाँ पे देखें ये दोनों जो चेंज ओवर हैं इनके नीचे मैंने लिखा हुआ भी है यूज़ डे टाइम ओनली, और यूपीएस फॉर डे एंड नाइट, यानी कि लो लोड जो है ये डे एंड नाइट हम इसको चला सकते हैं। तो ये था हमारा डीबी बॉक्स। अब उसके बाद हम बात करते हैं जी इस टोटल सिस्टम पे कितना खर्चा आया है, कौन सी चीज़ें की कितनी कीमत है, ये सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करता हूँ। अच्छा, सिस्टम तो आपने सारा देख लिया, मैं इसको किस तरीके से मैनेज कर रहा हूँ। हाई लोड को सिर्फ दिन के टाइम चलाता हूँ, लो लोड को रात के टाइम भी चलाता हूँ। घर वालों की भी अब ये आदत बन चुकी है कि रात के टाइम बस पानी की टैंकी फुल हो जाती है, पूरी रात वो निकाल देती है। हैवी लोड यानी कि कपड़े इस्त्री करने हो गए, इस तरह की चीज़ें वो सिर्फ दिन के टाइम करते हैं। जाहिर सी बात है जब आप
कुछ हासिल करना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत तो आपको साथ में मेहनत भी करनी पड़ती है, एक आदत बन जाती है। फिर बंदा रात को नहीं करता इस्त्री वगैरह कपड़े, जब दिन के टाइम धूप हो तो उसी टाइम कर लेता है। अगर ज़्यादा धूप नहीं भी हो, नॉर्मल धूप हो, तो फिर भी सोलर सिस्टम, इतना सोलर सिस्टम आपका काम करता है कि आप आसानी के साथ ये काम कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो मुझे कितने की मिली, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मेरा सिस्टम कितने प्रोडक्शन कर रहा है, कितने वाट बना रहा है, जितने वाट बना रहा है उस पर मेरा क्या क्या चल सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कीमतों की कि कौन कौन सी चीज़ कितने कितने की मुझे मिली। यहाँ पे मैंने जो है ये लिखी हुई है, जो मुझे पैनल मिला है जिंको कंपनी का 540 वाट का पैनल है। ये ओरिजिनल बाइफेशियल पैनल है, यानी कि दोनों साइड पे इसका ग्लास होता है, एक सिंगल एक साइड पे ग्लास होता है, वो इससे थोड़ा सस्ता है। ये बाइफेशियल पैनल है, आप इस पे सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा बाइफेशियल पैनल कौन सा होता है। जिंको कंपनी का है। अगर आपने जिंको कंपनी का पैनल लेना है तो जिंको की एक एप्लीकेशन है, आईफोन वालों के लिए भी है। लाजमी तौर पे उस एप्लीकेशन के ऊपर आपकी प्लेट के ऊपर एक बार कोड लिखा होता है, वो बार कोड लेके वहाँ पे आपने स्कैन करना है। अगर उस एप्लीकेशन के अंदर उसका डाटा आ गया तो मतलब प्लेट ओरिजिनल है, डाटा नहीं आए तो बिल्कुल भी नहीं लेना। तो मुझे जिंको कंपनी की जो 540 वाट की पैनल मिला है, एक पैनल की कीमत है 44,000 रुपया, यानी कि मेरे 12 पैनल हैं, ये टोटल कीमत इनकी होगी 5,28,000। आप अगर नॉर्मल घर के लिए जो सिस्टम है वो 3 kV का इनफ होता है, यानी कि काफ़ी होता है, लेकिन मेरा थोड़ा बड़ा सिस्टम था, ये 3 किलोवाट का। मेरा सिस्टम 6 किलोवाट का है, तो ये थोड़ा बड़ा है। आप इससे आधा भी करेंगे तो अगर एसी वगैरह, अगर 1.5 टन का एसी है तो ये यानी कि 3 किलोवाट में आसानी के साथ मैनेज हो जाएगा। मेरा 2 टन का एसी है और भी लोड थोड़ा ज़्यादा है, इस वजह से 6 किलोवाट। और सबसे मेन चीज़, मैं नेट मीटरिंग ऑन करना चाहता था, इस वजह से मैंने ये 6 किलोवाट का सिस्टम जो है इसको चूज़ किया। नेट मीटरिंग ये होती है कि दिन के टाइम जितना मेरे पैनल वगैरह प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनमें जितनी मेरे घर में इस्तेमाल हो रही है वो तो हो रही है, जो एक्स्ट्रा होगी वो मैं वापडा को दूंगा। फिर वापडा उन यानी कि यूनिट्स के बदले मुझे पैसे भी दे देगा अगर पैसे चाहिए होंगे 6 मंथ के बाद, 3 मंथ के बाद। लेकिन यहाँ पे इसमें ये होगा कि दिन के टाइम मेरा सोलर में मुझे दे रहा होगा एनर्जी, और रात के टाइम मैं वापडा की यूज़ करूँगा। तो फिर जितनी वापडा ने हमारे सिस्टम से यूनिट ली, या जितनी उनकी हमने यूनिट यूज़ की, वो जमा माइनस हो के उस हिसाब से बिल बनता है। तो सबसे पहले पैनल, जो कि 12 पैनल 5,28,000 के पड़े। उसके बाद इन्वर्टर है क्रोन कंपनी का 6 किलोवाट का, जिसके ऊपर नेट मीटिंग भी ऑन होती है। इसकी कीमत 1,55,000 में मुझे पड़ा। उसके बाद बैटरी हैं, 4 अदद बैटरी हैं, TX 1800 हैं, 4 अदद ट्यूबलर बैटरी। एक बैटरी की कीमत है 33,000 रुपये, यानी कि टोटल 1,32,000 रुपये इन 4 अदद बैटरियों के हो गए। आप छोटी बैटरियाँ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 3 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं तो उसके साथ 2 बैटरियाँ लगेंगी। ये 6 किलोवाट का है तो इसलिए इसके साथ 4 बैटरियाँ लगी हैं। उसके बाद आ जाता है जो हमने सोलर पैनल लगाए हैं, उनके नीचे जो फ्रेम है, स्ट्रक्चर है, वो कितने में बना, वो तकरीबन मेरा 50,000 में बना। उसके अलावा बात आ जाती है जी वायरिंग वगैरह, केबल वगैरह, प्रोटेक्शन डिवाइसेस, ब्रेकर वगैरह, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये तकरीबन 35,000 में। यानी कि ये पूरे सिस्टम पे जो खर्चा हुआ तकरीबन 8,95,000 रुपये इस पर खर्चा हुआ। कुछ चीज़ें हैं, यानी कि इसमें 25 साल की वारंटी होती है, जो कि मेरे गारंटी होती है, जो मेरे सोलर पैनल की है, इनकी प्रोडक्शन वारंटी होती है। परफॉर्मेंस वारंटी जो है, ये गारंटी वारंटी जो भी है ये 25 साल की होती है। उसके अलावा अगर घर का बिल 25,000 आए तो आप उस हिसाब से इसको तकसीम करें, मैनेज करें कि ये कितना बन जाता है, कितने महीने, कितने सालों में इसके पैसे पूरे हो जाते हैं। दिन ब दिन डॉलर की कीमत ऊपर जा रही है, पैसे की वैल्यू डाउन हो रही है। अभी आप लगवा लेंगे, आने वाले दिनों में आपको फ़ायदा ही महसूस होगा। आप छोटा सिस्टम लगवा लें, ज़रूरी नहीं है इतना ही लगवाएं, आप छोटा भी लगवा सकते हैं। अब उसके बाद मेरा सोलर सिस्टम कितनी प्रोडक्शन करता है, कितने यानी कि वाट बना के देता है, जिससे कितने मेरे घर का लोड चल सकता है। सबसे पहले आप कुछ मेन चीज़ों के सुन लें कि कितने कितने वाट वो चीज़ें यूज़ करती हैं। अगर आपका 2 टन का एसी है, डीसी इन्वर्टर, तो तकरीबन ये 2200 वाट जो है ये यूज़ करता है। जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो मेरा एसी है जो इतने यूज़ करता है 2200 वाट यूज़ करता है। इसको अगर मैं यानी कि जब ऑन करूँ तो आहिस्ता आहिस्ता ये वाट थोड़े कम करता जाता है। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ। पानी वाली मोटर 1000 वाट, फ्रिज 400 वाट, बाकी एक पंखा और एक लाइट 100 वाट, यानी कि इस तरह आप मैनेज कर लें कि कितने वाट बनते हैं। उसके बाद मेरा जो पूरा सोलर सिस्टम है वो कितने वाट बना के देता है मुझे। एक पैनल मेरा है 540 वाट का, 540 ज़रब 12 करें तो ये 6,480 वाट बनता है।
यानी कि अगर फुल धूप हो और अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा हो तो वो 100% भी दे सकता है, लेकिन 100% कम ही देते हैं। तकरीबन एवरेज जो मैंने चेक की है अपने सिस्टम पे, जब सही धूप थी तो उस टाइम 70% ये मस्ट दे रहा था। यानी कि 6480 का 70% करें तो 4536 वाट बनता है। 4536 वाट मेरा मस्ट अगर जब सही धूप होती है उस टाइम देता है। लेकिन जैसे ही सुबह सूरज की किरणें निकलती हैं उस टाइम 1000 वाट मस्ट होता है। 1000 वाट जैसे ही किरणें पड़ती जाती हैं मेरे यानी पैनल्स के ऊपर, 1000 वाट मस्ट है। 1000 वाट के ऊपर उसी टाइम मेरी फ्रिज भी चल जाती है। अगर पानी वाली मोटर चलानी हो तो वो भी चल जाती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद, यानी कि अगर दूसरी चीज़ कोई नहीं चल रही हो तो, या फिर 7 यानी जैसे सूरज निकलता है उसके अगर 1 घंटे के बाद चलाएं तो पानी वाली मोटर और फ्रिज वगैरह सब कुछ एक साथ चल जाता है। लेकिन नॉर्मली जैसे ही प्लेटों के ऊपर किरणें पड़ती हैं 1000 वाट मस्ट है। 1000 वाट में 10 पंखे और 10 लाइटें आसानी के साथ चल जाती हैं। और उसके बाद फिर जैसे ही यानी कि पीक टाइम आता है उसमें परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। जैसे यानी कि 10-11 बजे से लेकर 2-3 बजे तक तो फुल परफॉर्मेंस जो है इसकी होती है। लेकिन मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ, किरणें जैसे ही पड़ती हैं तो उस टाइम भी इतनी प्रोटेक्शन होती है कि मेरे घर का जो लो लोड है वो आसानी के साथ चल जाता है। इस हिसाब से आपने कौन से पैनल लगाने हैं, कितने सिस्टम लगाना है, इस हिसाब से आप कैलकुलेशन करके तो ये सारा सिस्टम बना सकते हैं। इसमें आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। यानी एक बार आपने पैसा लगा लिया उसके बाद आपको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन शर्त यह है कि वाबड़ा की यूनिट बिल्कुल कंज्यूम नहीं करें, दिन के टाइम हाई लोड यूज़ करें ज़्यादा, यानी कि जो हाई लोड है आपका उसको भी इस्तेमाल कर लें। रात के टाइम मैनेज करें, कोशिश करें कम से कम चीज़ें जितनी आपके बैटरी पे चल सकें वो चलाएं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जज़ाकल्लाह।